हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठंड बहुत ही ज़्यादा है तो आप सब लोग ठंड से बचाव कीजिएगा। एक दो काम कम ही कीजिएगा, लेकिन हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सुरक्षित रहिएगा, ठंड से ज़रूर बचिएगा। आज की वीडियो हम लेके आ गए हैं फिर से और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये स्मार्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि 10 हैं और बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो मेरी टिप है, हमारी जो फ्रिज होती है ना, उसमें हम सामान रखते रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें बुरी स्मेल आने लगती है जो अच्छी नहीं लगती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने 3 टिश्यू पेपर लिए हैं। आप चाहो तो आप और भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 लिया है और मैंने तीनों को अच्छे से गीला कर दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दिया है और यहाँ पे खाने वाला जो सोडा होता है उसको यहाँ पे स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। और फैलाने के बाद हम इन टिश्यू पेपर्स का जो है तीनों उनके बॉल बनाएंगे। होता है ना, जब हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो ये अच्छे से बॉल बन जाएगी और वो बॉल खुलेगी भी नहीं। हमें इन्हीं बॉल्स को फ्रिज में उठा के रख देना है। यहाँ पे मैंने 3 बॉल बनाए हैं, तीनों को 3 जगह पे फ्रिज में रखना है। चलिए फटाफट से फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं और इन बॉल्स को फ्रिज में रख देते हैं। आप भी ऐसे ही रखिएगा और थोड़ी देर के बाद जब आप डोर बंद करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद जब आप खोलेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि धीमी धीमी सी इसमें खुशबू आने लगती है। जो बुरी स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ऐसे टिप्स को। हमारा जो वाइपर होता है ना, यूज़ करते करते काफ़ी जब लंबा टाइम हो जाता है तो उसका स्टिक ढीला हो जाता है इस टाइप से। और जब भी हम वाइप करने चलते हैं तो स्टिक निकल जाती है, क्योंकि वो ढीली हो चुकी होती है, उतना टाइट नहीं रह जाता है। फिर हम इसे फेंक देते हैं, दूसरा ख़रीदने का सोचते हैं। लेकिन कुछ टाइम रुक जाइए, आप कुछ टिप्स से इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है एक, मेरा जो वाइपर है ढीला हो गया था तो जब भी मैं करती थी तो ये निकल जाता। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा छोटा सा टुकड़ा लेके इसको अंदर की तरफ लगा के फिर स्टिक लगाई है, जिससे कि स्टिक थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। और कपड़ा लगने से तो जो उसका थोड़ा सा पतला हो जाता है ना, तो कपड़े की लगाने की वजह से कपड़े से थोड़ा सा स्टिक टाइट हो जाएगा और हम इसे घुमा घुमा के लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं निकलेगा जब तक कि हम बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगा देंगे। तो यहाँ पे हम वाइप करके भी देख लेते हैं इसको। फिर मैंने यहाँ पे आपको झटक के और थोड़ा सा हिला डुला के भी दिखा दिया था, ये नहीं निकल रहा है। तो हमारा काम जो है कुछ टाइम के लिए बन जाएगा। हमें तुरंत ही इसे नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक्स्ट्रा जो इतना कपड़ा इधर उधर लटक रहा था जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने उसे काट के निकाल दिया है। जब इस पे पानी पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइट ये और हो जाएगा। कपड़े पर पानी पड़ते ही कपड़ा और ज़्यादा बैठ जाएगा और स्टिक और टाइट हो जाएगी। अगले टिप में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो बिस्किट होते हैं, हम कहीं पर जब बिस्किट अपने रखते हैं, चाहे किसी कंटेनर में रखते हों या पैकेट को खुला ही रख दिया हो, उसमें ही हमारे जो बिस्किट होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो एक तो आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो वो नहीं मुलायम होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, उनका क्रंचीपन बना रहेगा। लेकिन दूसरा जो है कि हम अगर कंटेनर्स में रखते हैं तो फिर हम किस तरीके से इसको करारापन इसका बरकरार रख सकते हैं। तो कंटेनर में ही आप अगर आप रखते हैं तो थोड़े से चावल के दाने आप उसमें थोड़े से ज़्यादा चावल रखिएगा, आधा मुट्ठी के लगभग में मैंने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद जितने भी बिस्किट आप अपने कंटेनर में रखते होगे, चावल रखने के बाद ही रखिएगा। तो क्या होगा, जितनी भी नमी होती है, जितना भी सॉफ्ट कर देता है, जितना भी सील जाता है हमारा बिस्किट, वो नहीं सीलेगा। जितना भी नमी होगा वो चावल सोख कर लेगा। तो बिस्किट का क्रंचीपन बना रहेगा, करारापन वैसे ही बना रहेगा। तो आप आराम से खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और इस तरीके से कंटेनर्स में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिज में रखते हो तब तो अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो इस तरीके से रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लहसुन से छीलने से रिलेटेड। ठंड आ चुकी है, कोई भी काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ठंड के मौसम में लहसुन का तो वैसे मैंने बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किया है, ये कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम के लिए ये बहुत ही बेटर तरीका है लहसुन को छीलने का। तो हमने यहाँ पे सारी कलियों को अलग करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गर्म पानी लिया है। ठंड है तो हर काम को गर्म पानी से किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहता है, जिससे कि हमारी हाथ में भी गर्माहट बनी रहती है, क्योंकि ठंड में हमारा हाथ उतना एक्टिव नहीं रहता जितना होना चाहिए। तो
तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया था लहसुन को, और फिर जब छीलने लग गई हूँ तो फटाफट से लहसुन की सारे छिलके तो निकल जा रहे हैं, साथ ही साथ गर्म पानी होने की वजह से हमारे हाथ भी जल्दी जल्दी चल पा रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म पानी से कर लेना बेटर रहता है ठंड के टाइम में। वैसे तो हम ठंडे पानी में भी 5-10 मिनट के लिए सोख करके रख देंगे इसको, तब भी ये छिला जाएगा, लेकिन ये वाला जो तरीका है इसे आप ज़रूर आजमाइएगा हाथों की गर्माहट के लिए और लहसुन को छीलने के लिए। जब भी हम दूध का पतीला खाली करते हैं अगले दिन, तो इस टाइप की मलाई उसमें चिपकी रह जाती है, दूध चिपका रह जाता है, क्योंकि ठंड में और ज़्यादा जम जाता है ना ये। तो इसको क्या करना है, ऐसे ही नहीं फेंक सकते। जब भी हम धुलने जाते हैं तो स्क्रबर में सारी मलाई लग जाती है। एक तो हम कर सकते हैं, इसे अच्छे से खंगाल के गर्म पानी से चाय बना सकते हैं। तो अगर आप नहीं पीना चाहते हो मलाई वाली चाय, पिटी सी नहीं बहुत लोगों को अच्छी लगती है, तो दूसरा तरीका है कि आप इस पतीले में आटा लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और उससे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसका क्या होता है, इसमें थोड़ा सा दूध भी था, थोड़ी सी मलाई भी चिपकी हुई थी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी से अच्छे से इसको गूंद लिया है। तो क्या होता है, आटा तो काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी हो ही जाता है, साथ ही साथ बर्तन भी साफ़ हो जाता है। तो जब हम इसे मांजने लगते हैं, जब इसे धोने लगते हैं ना, तो फिर हमारी उतनी मेहनत नहीं जाती इस भगोने को साफ़ करने में, जितनी मेहनत पहले लगती जब इसमें मलाई चिपकी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के लिए, और हमारा वेस्टेज भी नहीं होगा दूध और मलाई का, क्योंकि कहते हैं ना, दूध कभी भी सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। अगले में मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जब भी हम आटा गूंद के किसी कंटेनर में रखते हैं, ओवरनाइट के लिए रखते हैं, तो अगले दिन हमारा जो आटा काला पड़ जाता है, उसके लिए आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लेके, यहाँ पे मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, तो वही आपको बता रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐसे लगा के रख सकते हो। तो जब अपने फ्रिज में आप इसे आटा कंटेनर में रखोगे, तो आप देखोगे कि आटा जो होता है हम गूंद के रखते हैं, तो फिर वो काला नहीं पड़ता है, और आप इसका ढक्कन लगा के रख सकते हो। 1-2 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आप कितने भी आटे आप गूंद के रख सकते हैं, वो काला नहीं पड़ेगा, बस इससे ऑयल लगा दीजिए। कॉफ़ी, कितने सारे लोगों को कॉफ़ी पसंद होती है। अगले टिप में हम कॉफ़ी के बारे में ही जानेंगे। कॉफ़ी में हवा लग जाती है और ये नमी पकड़ लेता है और जम जाता है जहाँ का तहाँ। वैसे ही कंटेनर हमें हमारे कॉफ़ी जम जाती है तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, उसी चावल का मैं यहाँ पे पोटली बना रही हूँ। और वैसे तो आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हो। फ्रिज में जब आप कॉफ़ी रखोगे तो वो उतना सीलता नहीं है अच्छे से, लेकिन जब उसमें भी आप कंटेनर को अच्छे से कभी नहीं बंद करते हो तो सील जाता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने चावल की छोटी सी क्यूट सी पोटली बनाई है। इस पोटली को हम कॉफ़ी के अंदर रख देंगे। मैं यहाँ पे पैकेट वाला कॉफ़ी मंगाती हूँ तो फिर मैं अदर कंटेनर में खाली करके रखती हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में छोटे से में इसे खाली किया है, उसी में मैंने यहाँ पे चावल की छोटी सी पोटली बनाई है और उस पोटली को कॉफ़ी के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि जितना भी मतलब क्या होता है, हमारे कॉफ़ी में जो नमी हो जाती है तो वो नमी कॉफ़ी में नहीं आएगी, वो हवा जो लगता है वो उससे कॉफ़ी जम जाता है, वो चावल में आ जाएगी। चावल उसको सोख करेगा तो हमारी कॉफ़ी में वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जमेगा नहीं, इसमें नमी नहीं आएगी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है या हमें भी बहुत जल्दी होती है, या फिर ठंड का मौसम ही देख लीजिए, यहाँ पे बार बार हर चीज़ों का पेस्ट बनाने का मन नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हो, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर सब एक साथ ही आप इस तरीके से पेस्ट बना के झटपट सब्जी बनाने का जो तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फटाफट से आप सारी चीज़ों को एक साथ मिला के पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद ठंड के मौसम में अपने समय का बचाइए, अपने हाथों को बचाइए और फटाफट से यहाँ पे आप सब्जी बना सकते हो। बहुत टाइम जल्दी होती है, जैसे हस्बैंड को ड्यूटी जाना हो या कुछ भी, तो फटाफट से आप सारी चीज़ों का एक साथ पेस्ट बना लेंगे। ये मत सोचिए कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस सब कुछ बाद में मिक्स होना होता है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट में ही सब कुछ मिक्स करके और अच्छी सी सब्जी बना के तैयार कर ली है। होप है कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन के ब्रशेस होते हैं जब भी हम रोटी पराठा कुछ भी बनाते हैं उस पे ऑयल लगाने के लिए। तो जिनके पास ना हो तो इस टाइप का जो हमारे पास एक आता है, हम विम लिक्विड जेल इस्तेमाल करते हैं, उसका बॉक्स खाली होता है, उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे लिड लगा होता है। उससे आसानी से हमारा जो हम इसमें ऑयल भर के रखेंगे और इसी से हम पराठे में भी और रोटी में भी आराम से ऑयल लगा सकते हैं। इससे बहुत आराम से ऑयल लग जाता है। अभी मेरा जो हाथ था ना वो उल्टा वाला हाथ था, आगे मैंने कैमरा रखा हुआ था तो इस वजह से मुझसे ढंग से नहीं बन पा रहा था। वैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ तो फटाफट से ये काम हो जाता है और बहुत आसानी से इससे ऑयल निकलता है, बिल्कुल भी दबाना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ऑयल भर के रख लिया है, तो चाहे हम पराठा बनाएं, चाहे हम रोटी बनाएं, किसी भी चीज़ में, चाहे आलू का पराठा बनाएं, तो इस तरीके से आप ऑयल को लगा सकते हो और रोटी पराठा आराम से आप सेक सकते हो, बना सकते हो। इस कंटेनर का यूज़ कर सकते हो ऑयल को रखने के लिए। एक आपका ऑयल कंटेनर जैसा बन जाएगा, आपको ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डबल रोटी बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें जल्दी होती है। तो एक साथ आप 2 रोटियाँ कैसे बना सकते हो, कैसे बेल सकते हो, अपने टाइम को कैसे बचा सकते हो। जब आप बनाओगे तो एक साथ 2 रोटी बेलोगे भी और एक साथ 2 रोटी आप सेकोगे भी। बस आपको लोइयों पे इस तरीके से पेड़े पर आपको हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है दोनों पर, और उसके बाद एक के ऊपर एक को रख देना है। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ उसी से हाथों से आप फैला के एक के ऊपर एक रख के दबा दीजिए और उसके बाद इस पे आप फिर से आटा थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आटा आप डस्ट करके फिर उसके बाद आप इसको बेलिएगा, क्योंकि तेल लगा हुआ उतना अच्छे से नहीं बेल पाएंगे आप, तो थोड़ा सा आटा भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आटा स्प्रेड करने से, और अच्छे से आप यहाँ पे 2 रोटी एक साथ बेल पाएंगे। जब आपका टाइम कम हो, आपके घर में टाइम की बचत करनी हो, आपको फटाफट से अपना काम करना हो, तो ये तरीका आप आजमा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक साथ 2 रोटी बेली है और उन दोनों रोटियों को एक साथ मैं यहाँ पे आपको सेक कर भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ये डबल रोटी फटाफट से बन जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपको घर में जल्दी हो तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर ज़रा भी आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट छोड़ कर जाइएगा कि कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से अच्छे से रोटी पर अच्छे से मैंने ऑयल लगा दिया है, दोनों तरफ से सेंक रही हूँ। और मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी कि कुछ भी नहीं करना, कितने आसानी से ये अपने आप ही खुलने लगता है। दोनों तरफ ये सिक जाएगा जब, तो चाहो तो आप ना इसे खुद ही खोल के दोनों तरफ भी सेंक सकते हो, लेकिन चाहो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि खोल के कि कैसे मतलब इसको कहाँ से खोल सकते हैं। मतलब अपने आप ही खुलने लगता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि हमने ऑयल लगा दिया था ना। तो आप चाहो इस रोटी को इस तरीके से खोल के दोनों तरफ करके भी सेंक सकते हो। दोनों तरफ इस तरीके से तवे पर रख दीजिए और सेंक लीजिए। चाहो तो फिर आप वैसे भी छोड़ दीजिए, वैसे भी खा सकते हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।